अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी कंसेप्ट करेंगे एक लाइन का, रे का, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। इन सबको हम रिवाइज करेंगे ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, तो उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले हम इसे लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर, क्योंकि हम ये पहले कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे पास लाइन होती है, लाइन इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड्स। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, ये आप अगर देखें यहाँ पर तो हमारे पास इसका ये एंड पॉइंट गिवन नहीं होता। ठीक है, ये एक हमारे पास गिवन है कि एक लाइन ए भी है जिसमें ये एक्सटेंड होती जाएगी। यहाँ पर ये जो आपके पास रे का साइन है ना, इसका मतलब है कि ये किसी जगह इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है इसमें हमारे पास। रे उसके बाद क्या होती है, रे इज़ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। इसमें हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, रे जो होती है उसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, लाइन में दोनों फिक्स्ड पॉइंट नहीं होते। उसके बाद हमारे पास आती है जी लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन इज़ मेड बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स टुगेदर। अब इसमें हमारे पास दो फिक्स पॉइंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास गिवन होता है ना, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर या ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसमें हमारे पास दोनों पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। रे में एक पॉइंट फिक्स्ड होता है और जो हमारे पास लाइन होती है उसमें दोनों पॉइंट फिक्स्ड नहीं होते। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। उसके बाद हम आते हैं जी पैरेलल लाइंस की तरफ। पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या होती हैं, द रेलवे ट्रैक्स एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट एनी पॉइंट। जो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं ना, जैसे कि ये है हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये आपस में बेशक ये जो है ना वो 1000 मीटर लंबी हो ना, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसे है। ठीक है, इनके बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है जो शुरू से लेके एंड तक जो है वो मेंटेन रहता है और ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जिसके एग्जांपल उन्होंने हमें क्या बताई है, रेलवे ट्रैक और क्या, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के। ये लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। टू और मोर लाइंस दैट एक्सटेंड इन सेम डायरेक्शन एंड रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी कि उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए पैरेलल लाइंस में, दूसरा उनका डिस्टेंस शुरू से लेके एंड तक सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होती है, पैरेलल लाइन। जैसे कि हमारे पास गिवन है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइन है, इसी तरह ये जी एच और ई एफ ये पैरेलल लाइंस हैं और ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है कि इन द अबव फिगर द पैरेलल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल और डबल एरो। द सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइंस। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो एरोज गिवन है ना, ये एरोज हमें क्या बता रहे हैं कि ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है जी इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पर पहले तो हमारे पास पैरेलल लाइंस थी ना कि जिनका शुरू से लेके एंड तक उनके बीच में एक मखसूस डिस्टेंस रहता था, जिसकी वजह से ना वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती थी। अब हमारे पास आई है कि द लेग ऑफ टेबल एंड हैंड ऑफ सीजर्स आर क्रॉसिंग ईच अदर। Two lines that are intersecting each other at a single point is called intersecting lines. The point where these lines intersect is called the point of intersection. अब यहाँ पर हमारे पास जो है कह रहे हैं कि जैसे कि ये टेबल है, इसमें ये जो पॉइंट है इधर क्या हो रहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ये इन दोनों का क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये टेबल और इसी तरह ये जो सीजर्स है यहाँ पे इसका क्या है, ये हमारे पास इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पे हमें कह रहे हैं द अबव फिगर्स ऑल आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस है और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ये इनका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे कि ये दोनों लाइंस है ए बी और सी डी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पी है। और ये जो गिवन लाइंस है हमारे पास पी क्यू आर एस है, यू वी डब्ल्यू एक्स जितनी भी हैं, ठीक है, इन सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, ओ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई कि अब हमारे पास ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और जिस पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
उसके बाद हमारे पास आती है जी परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है जिसमें 90 डिग्री का हमारे पास एंगल बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग अ टॉल ट्री ऑन द ग्राउंड एंड इलेक्ट्रिक पोल और पोल ऑफ नेशनल फ्लैग ऑन द पेवमेंट और कॉर्नर ऑफ टू एडजेसेंट वॉल्स एंड हाई बिल्डिंग्स, ठीक है। अब कह रहे हैं अगर आप ये जितनी भी उन्होंने हमें जगह बताई है, कह रहे हैं अगर आप इनको इनके बारे में अगर आप सोचें तो क्या है, टू और मोर लाइंस दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पर अगर आप देखें ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है, ये दोनों क्या एक दूसरे से किस पे मीट कर रही है? 90 डिग्री पे। यहाँ पर देखें ये फ्लैट सरफेस है और ये फ्लैग इस तरह लगा हुआ है, कितना डिग्री है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। ट्री को देख लें, फ्लैट सरफेस और ऐसे जा रही है, हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का एंगल। यानी कि ये सारी क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर। अगर आप कहें ना तो ये सारी जो फिगर्स हैं इनके बीच में जितनी भी ये ट्री है और ये फ्लैग है, ये सारे क्या है? ग्राउंड से परपेंडिकुलर हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने हमें जो है कुछ फिगर्स भी बना के दे दी हैं, क्योंकि इसमें ये बात है कि आपके पास जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस में उन्होंने हमारे पास ये जिस तरह क्रॉस है, अब इसमें ये क्या है? ये दोनों से ये परपेंडिकुलर लाइंस है और ये भी क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या थी हमारे पास? टू और मोर लाइंस दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आती हैं जी ट्रांसवर्सल आती हैं। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं हमारे पास? कि ऑब्जर्व द रोड क्रॉसिंग ऑन द रेलवे ट्रैक, a line that passes through two or more lines at two distinct points is called a transversal. At a line PQ crossing through the pair of parallel lines AB and CD at the line PQ is called the transversal. अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास होता है रेलवे ट्रैक होता है। अब रेलवे ट्रैक में हमारे पास ये देखें ना, ये रेलवे लाइन है ना हमारे पास, ये ऐसे हमारे पास ये रेलवे लाइन है और इसको कट करके ये जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका क्या है हमारे पास? ये इसका ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि जो पैरेलल लाइंस को बीच में से कट कर देती है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है। समझ आएगी? जो पैरेलल लाइंस को कट करती है लाइन वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लाइन दैट पासेस थ्रू टू और मोर लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। ये देखें, इसने यहाँ से इसको कट किया है और यहाँ से इसको इन दोनों लाइंस को कट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ए बी और सी डी का हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है वो क्या हमारे पास? पी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें लिखा हुआ भी होगा कि अ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, द पी क्यू इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। जो दो पैरेलल लाइंस को कट करके जा रही होती है लाइन, वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं जी? जो ट्रांसवर्सल एंगल्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस फॉर्म डिफरेंट kinds of angles, these angles can be categorized into several types। अब कह रहे हैं कि जो ट्रांसवर्सल होता है ना, जो मतलब कि लाइन जो होती है वो जो क्रॉस करके जाती है दो पैरेलल लाइंस को, या ना पैरेलल लाइंस हो, दो लाइंस को जो क्रॉस करके जा रही होती है, उसके अंदर डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि जो एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना जो कट करके जाती है, उसमें हमारे पास क्या बनते हैं? डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, फिगर जो हमारे पास 9.2.1 है, यानी कि ये जो हमारे पास फिगर है, ठीक है, इस फिगर को हम जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम साइड पे क्या करते हैं, इसकी फ़िगर बना लेते हैं ताकि हमारे लिए जो है ना आसानी हो जाए। तो ये हमारे पास दो यहाँ पर लाइंस हैं, ठीक है, और इनको ऐसे एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसने कट किया है। यहाँ पर एक एंगल इस तरह बनेगा, इस तरह चार एंगल यहाँ पर, चार एंगल यहाँ पर,
ये दोनों इंटीरियर हैं, ये भी इंटीरियर हैं, ये दोनों एक्सटीरियर हैं, ये दोनों भी क्या हमारे पास एक्सटीरियर हैं। बाकी हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये जो आपकी फिगर 9.2 है इसमें से हम देख के यहाँ से लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है ABCDEFGH, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हम सारे जो पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास है जी ABCDEFGH और ये हमारे पास लाइन है जी AB और ये हमारे पास है लाइन CD जिसको इस ट्रांसवर्सल ने कट किया है, जो कि हमारे पास क्या है PQ, सॉरी, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है PQ जिसने इसको कट किया और मैंने यहाँ पर जो है ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सारा पढ़ लेते हैं हम। अच्छा, अब इसके हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो हमारे पास दोनों लाइन के अंदर होते हैं, ठीक है। जो दोनों लाइन के अंदर हमारे पास एंगल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी इसके इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं हमारे पास, ये वाला CDEF। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल्स जो बाहर वाली साइड पे होते हैं, तो बाहर वाली साइड पे कौन से हमारे पास एंगल हैं, ये AB और GH। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास यहाँ पे कौन से हैं, जो एक ही हमारे पास लाइन जो होती है ना, लाइन इसके ऊपर वाली साइड पे जो एंगल है, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड पे कौन सा एंगल है, यहाँ पर पहली लाइन के A है और दूसरी लाइन के ऊपर वाली साइड पे कौन सा एंगल है, E है, ठीक है। तो A एंड E आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह B ऊपर वाली लाइन पे हमारे पास B है, तो इसी साइड पे ऊपर वाली लाइन पे हमारे पास क्या है, F है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब फर्स्ट लाइन के नीचे वाली साइड पे C है और दूसरी लाइन के नीचे वाली साइड पे G है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह फर्स्ट लाइन के नीचे वाली साइड पे D है और दूसरी लाइन के नीचे वाली साइड पे H है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, जो एक दूसरे के क्रॉस में होते हैं। जैसे कि हमारे पास C है तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या है, F है, और ये हमारे पास E है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल है वो हमारे पास क्या है, D है। उसके बाद हमारे पास है जी पेयर ऑफ, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे ना, अब हमारे पास पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है A, तो इसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, H है। ये B है ना, तो इसके ऑपोजिट साइड पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है हमारे पास, G है, ठीक है। तो बस आपने ऐसे क्रॉस में देखने हैं, इंटीरियर में भी ऐसे क्रॉस में, तो कौन सा है, C है, इसका एक्सटीरियर इसका इंटीरियर हमारे पास अल्टरनेट एंगल F है, ये एक्सटीरियर एंगल A है, इसका हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, H है। बस ऐसे आपने यूँ देखना होता है, ठीक है, ऐसे और ऐसे देखना है। उसके बाद हमारे पास है जी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड ऑफ एंगल्स हमने, तो इसमें कौन से हमारे पास CE है और क्या हमारे पास D और F, ठीक है। तो ये सारा हमने इस फिगर को डिस्कस कर लिया कि इसके पास इसमें हमारे पास कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से हमारे पास पेयर ऑफ इंटीरियर जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट कि हमने क्या इससे हासिल किया है कि द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है कि यानी कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है जी 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि कौन से हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसमें हमारे पास ये A और E ये क्या होते हैं, इक्वल लेंथ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल थे ना ये दोनों, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आप लोगों को बेहतर पता चले। तो यहाँ पर हमने कलर चेंज कर लिया जी। तो उसके बाद हमारे पास कौन से हैं जी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन से हैं यहाँ पर हमारे पास A और E, यानी कि ये A और E ये एक दूसरे के क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ना वो इक्वल इन मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री वाली बात क्या थी हमारे पास कि ये जो दो जुड़े हुए एंगल्स होते हैं ना, अगर इन दोनों का हम सम करें ना तो किसके इक्वल आता है, हमारे पास 180 डिग्री का हमारे पास आता है।
उसके बाद कह रहे हैं कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है? उल्टा होता है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या पैरेलल लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है, तो फिर उसके हमने ये कंक्लूजन निकाली थी कि उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल इन मेजरमेंट होंगे, अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल इन मेजरमेंट होंगे, और उसके इंटीरियर एंगल्स जो है ना वो क्या है, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। अब इसका कन्वर्स किया हमारे पास कि हम कह रहे हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं इसका मतलब है दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं इसका मतलब है दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। यानी कि ये इन्हीं स्टेटमेंट का ना, यहाँ पे हम कह रहे थे कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऐसे होगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो सप्लीमेंट्री हैं तो उसका मतलब है लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये इसका कन्वर्स होता है उसी का, उन्हीं स्टेटमेंट पहले जो गिवन होता है ना हमारे पास और टू फाइंड होता है, उसमें इसमें जो हमने फाइंड करना होता है ना वो इसमें गिवन होता है, और जो गिवन होता है उसको हम टू फाइंड कर देते हैं। ठीक है, दूसरे बस ये उलट होता है कन्वर्स, इसमें आप लोगों ने कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जैसे कि उन्हें फिगर में हमें कहा है कि एंगल ए और एंगल डी आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल बी और एंगल सी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब ये कह रहे हैं ये दो लाइंस थी ए बी और सी डी, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, और जब इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बने हैं जी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल ए जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल डी के, और एंगल बी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल सी के। तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये बताया है कि वर्टिकली ऑपोजिट कौन से एंगल्स होते हैं। अब ये भी हमारे पास हो गया, और इधर नीचे इन्होंने हमें ये बताया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इन्होंने हमें बताया है कि अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। यानी कि जो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरह हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हम कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर हमारे पास 1 है जी, कि इफ़ द मेजर ऑफ एंगल ए इज 60 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर एंगल्स ऑन द इंटरसेक्टिंग लाइंस ए बी एंड सी डी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ए बी और सी डी, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एंगल गिवन है, और वो कौन सा एंगल गिवन है, हमारे पास एंगल ए गिवन है। अच्छा, इसमें हम एक तो ये कर सकते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल डी भी क्या होगा, हमारे पास 60 डिग्री। एंगल बी को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने कहा था ना कि हमारे पास जब एक मतलब ट्रांसवर्सल होता है, वो कट कर कर जाता है लाइन को, तो जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, यानी कि उनका सम किसके इक्वल होता है, हमारे पास 180 डिग्री के। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखी हुई है कि सबसे पहले तो लिखा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल डी विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी कि मेजरमेंट एंगल ए भी हमारे पास किसके इक्वल है, 60 डिग्री के, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए 60 डिग्री है, तो एंगल डी जो है वो भी किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए क्या गिवन है हमारे पास, 60 डिग्री। हमें क्या चाहिए, एंगल बी। तो इस 60 को हम इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, एंगल बी किसके इक्वल आ गया, 120 डिग्री के इक्वल। यानी कि एंगल बी जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो हमारे पास क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब है सी भी किसके इक्वल है, 120 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास इक्वल है जी 60 डिग्री के इक्वल, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल ए 60 है तो एंगल डी भी 60 होगा। फिर हमने कहा ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास 60 था, तो हमने 180 में से जब 60 को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 120। तो बी हमारे पास 120 डिग्री हो गया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल सी भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 120 डिग्रीज। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको
सारा करवाया है जी। पैरेलल लाइंस के बारे में करवाया है मैंने आपको, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में, ट्रांसवर्सल के बारे में करवाया है, फिर मैंने आपको सारे एंगल्स के बारे में करवाया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।